एक बार की बात है, जैसे ही हरीश की कार सोसाइटी के गेट में घुसी तो गार्ड ने उन्हें रोक लिया और बोला, साहब, यह महिला आपके नाम और पते की चिट्ठी लेकर ना जाने कब से भटक रही है। हरीश एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और वो भगवान को बहुत मानने वाले थे। हरीश ने चिट्ठी लेकर देखा, नाम और पता तो उन्हीं का था, पर जब उन्होंने चिट्ठी लाने वाले की ओर ध्यान से देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाए। चिट्ठी एक बहुत ही गरीब कमज़ोर महिला लेकर के आई थी। उसके साथ बीमार सा एक लड़का भी था। उन्हें देखकर हरीश को तरस आ गया। शायद बहुत देर से वे घर की तलाश कर रही थीं। उन्हें अपने घर लाकर कहा, पहले तो आप बैठ जाइए। इसके बाद अपने नौकर को आवाज़ लगाई, शामू, इन्हें पानी ला कर दो। पानी पीकर महिला ने थोड़ी राहत महसूस की तो हरीश ने पूछा, अब बताइए किससे मिलना है। तुम्हारे बाबा महेश जी ने भेजा है, बहुत दयालु हैं वह। मेरे इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, गांव में इलाज नहीं हो पा रहा था, किसी सरकारी अस्पताल में इसे भर्ती करवा दो बेटा, जान बच जाएगी इसकी। इकलौता बच्चा है। इतना कहते कहते महिला का गला रुंध गया और आंखें नम हो गईं। हरीश ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया, पत्नी से कहकर खाने का इंतजाम करवाया। फिर अगले दिन फैमिली डॉक्टर को बुलाकर सारी जांच करवाकर इलाज शुरू करवा दिया। महिला कहती रही कि किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा दो, पर हरीश ने उनकी एक नहीं सुनी। बच्चे का पूरा इलाज अच्छी तरह से करवा दिया। बच्चे के ठीक होने पर महिला गांव जाने लगी तो हरीश को तमाम दुआएं दी, खूब आभार व्यक्त किया। छोटे बच्चे ने भी हरीश जी के पैर छुए। हरीश ने दिलासा देते हुए कुछ पैसे दिए और एक चिट्ठी देकर कहा, इसे पिताजी को दे दीजिएगा। गांव पहुंचकर महेश जी को वह चिट्ठी देकर महिला बहुत तारीफ करने लगी। आपका बेटा तो देवता है, कितना ध्यान रखा हमारा, अपने घर में रखकर इलाज करवाया। उसमें लिखा था, अब आपका बेटा इस पते पे नहीं रहता। कुछ समय पहले ही मैं यहाँ रहने आया हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझें। इनसे कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन अतिथि माता से जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपहार के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका हरीश। महेश जी के हाथ अनायास ही उस अनजान देवता के सम्मान में जुड़ गए। किसी ने क्या खूब ही कहा है कि यहाँ असली लड़ाई तो खुद से ही है। अगर खुद को जीत लिया तो पूरी दुनिया भी जीत लोगे। कहा जाता है कि सेवा करने का बस मन होना चाहिए, रास्ते तो भगवान स्वयं बना देते हैं। तो ये कहानी ऐसी ही थी। इस कहानी से एक बात मेरी समझ में आई कि एक प्रभु सेवा ऐसी भी बस मन होना चाहिए, और अगर हम इस तरह सेवा कार्य करते रहेंगे तो भगवान भी हमसे प्रसन्न रहेंगे, और क्या पता आखिर में शायद हमें भी स्वर्ग मिल जाए।